दोस्तों, जय श्री राम। अंतर त्याग सबसे महत्वपूर्ण त्याग माना जाता है। यदि आप भीतर से अपने प्रयासों को त्याग नहीं किया है तो बाहरी त्याग असफल हो जाएगा। सबसे पहले बुरे गुणों का त्याग करें और अपने भीतर के पद से अहंकार, क्रोध, काम और घृणा के पत्थर हटा दें। आत्म मनन ध्यान दैनिक जीवन में योग प्रणाली का एक मूलभूत पक्ष है। इस प्रणाली में आसनों और प्राणायामों के अभ्यास क्रमिक रूप से विकसित किए जाते हैं और उसी रूप में एकाग्रचित्तता और ध्यान के अभ्यास भी एक एक कर चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाते हैं। आत्म मनन ध्यान की तकनीक हमें आत्म नियंत्रण और आत्म विकास के माध्यम से आत्म ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। इसका उद्देश्य हमारे भीतर विद्यमान दिव्य आत्मा का अनुभव करना या उसकी अनुभूति करना है। ऐसे सर्वोच्च उद्देश्यों को रातों रात प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए एक शिक्षक द्वारा आत्म अनुशासन, निरंतर अभ्यास, पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आत्म मनन ध्यान इस प्रश्न के साथ प्रारंभ होता है, मैं कैसे हूँ, जिससे जीवन के सर्वाधिक मूलभूत प्रश्न मैं कौन हूँ का उत्तर अंततः मिल जाता है। ध्यान के अभ्यास में हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यह बौद्धिक ज्ञान से बहुत अधिक भिन्न है। आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल अपने स्वयं के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अनुभूति के माध्यम से हृदय में स्वयं आविर्भूत हो जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मांड सिद्धांतों का अनुसरण करता है, मंत्र का अभ्यास करता है, ध्यान लगाता है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम चेतना के सभी स्तरों की खोजबीन करें और उन पर प्रकाश डालें। इसमें चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन सम्मिलित हैं। चेतना के इन स्तरों की संतुष्टि पूरी तरह से प्रदर्शित और विशुद्ध होनी चाहिए। यह केवल तभी हो सकता है जब हम इसको पूरी जागरूकता के साथ ध्यान के माध्यम से करें। तब सर्वोच्च चेतना के द्वार खुलेंगे जिससे दिव्य आत्मा के दर्शन हो सकेंगे। आत्म मनन ध्यान में प्रारंभिक अभ्यास पूर्ण शारीरिक मानसिक तनावहीनता प्राप्त करना है। फिर मानस दर्शन और कल्पना के अभ्यासों के माध्यम से एकाग्रता की योग्यता बढ़ाना अभ्यास का विषय है। फिर मन हमारी अपनी चेतना की सारगर्भिता की ओर जिज्ञासा हेतु मुड़ जाता है, हमारे निजी गुणों, कल्पनाओं और विचारों के स्वभाव की ओर। इसी के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पूर्व कल्पित विचारों और मतों से स्वयं को अलग कर ले। इस पूरे अभ्यास के समय पूर्ण अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्पक्ष विचारधारा को अंगीकार करना चाहिए। अतः पुराने घिसे पीटे मार्गों से ही चिपटे न रहें, भली भांति ज्ञात पाठों को न दोहराएं और भावनाओं में बंद कर न रहें। चेतना की गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए, प्रतिभा की सीमाओं के परे जाने झांकने के लिए बाहर निकलें। हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि हम अपने आप को भली भांति जानते हैं, किंतु जब हम स्वयं के भीतर गहराई से झांकते हैं तब हमें ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी जिन्हें हम नहीं जानते। कदाचित हम अनुकंपा, समझ, प्रेम, विनम्रता, धैर्य, अनुशासन, निष्ठा, निश्चय, संतोष, प्रसन्नता और गहन आंतरिक परमानंद जैसे सुंदर सार्थक गुणों की विद्यमानता पर अचंभित आश्चर्यचकित हैं। जैसे जैसे हम इन गुणों के बारे में अधिकाधिक सजग या जागरूक होते हैं, हम इन गुणों में अपने स्व के प्रति, अपने आध्यात्मिक विकास और अपने सहचर प्राणियों के संबंधों के प्रति एक महान सहायक तत्व प्राप्त करते हैं। तथापि कई मामलों में निरर्थक नकारात्मक पक्ष भी हमको चुका देते हैं। ये पक्ष हमारे आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं और हमारी आत्मा और हमारे चतुर्दिक वातावरण में
अव्यवस्था फैलाते हैं। स्वयं को ईमानदारी से परखें। क्या आप व्यग्र, लालची, महत्वाकांक्षी, द्वेषी, असहिष्णु, क्षमा न करने वाले, ईर्ष्यालु, हिंसक स्वभावी, विफल, जटिलताओं से घिरे हुए व्यक्ति हैं? प्राय हम ऐसी विशिष्टताओं को जानते नहीं और हम अपना यह मत बना लेते हैं कि हम इन पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली है, किंतु कई बार ये बातें फिर सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। ये सभी हमारे अवचेतन मन में बीज के रूप में पड़ी रहती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में स्वयं अंकुरित हो जाती हैं। हमारा जीवन अस्तित्व चेतना के 4 स्तरों के क्षेत्र में चलता सक्रिय रहता है: अचेतन, अवचेतन, सचेतन, प्राचेतन। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के चिन्ह अचेतन मन में हैं। अब चेतन मन में हमारे वर्तमान जीवन के सभी अनुभव और उनकी छापें हैं, जो हमारी आत्मा के गर्भाशय में प्रवेश से ही अभिलेखित और संग्रहित हो गई हैं। अवचेतन मन में वे सब बातें जो हमने भोगी हैं, अनुभव की हैं। सभी इंद्रियों की छाप चेतन व अवचेतन की तुलना व्यक्ति एक टेप रिकॉर्डर से कर सकता है। जो व्यक्ति ध्वनियों को संग्रहित कर लेता है, जो माइक्रोफोन द्वारा खोज कर ली जाती हैं, अवचेतन मन हर बात का अभिलेख रिकॉर्ड करता है। अच्छे और सुखदायी को साथ ही दबा दी गई समस्याओं, मिश्रित एवं आक्रामक भावनाओं, डरों, उदासीनता, आशाओं और इच्छाओं को। हम जब ध्यान में अपने भीतर गहरी डुबकी लगाते और झांकते हैं, तब इन अवचेतन मन में इन सुप्त बीजों से सजग हो सकते हैं। उनके कारणों और संबंधों को पहचान लें और उनके विश्लेषण के साथ ही हमारे लिए संभव हो जाते हैं कि हम उनको छोड़ दें और सचेत रहते हुए उनसे छुटकारा पा लें। एक उदाहरण: कोई व्यक्ति एक प्रत्यक्षतः निराधार डर से पीड़ित है और एक मनोचिकित्सक की सहायता लेता है। विश्लेषण द्वारा यह जानकारी मिलती है कि यह डर बचपन से एक विशेष घटना के कारण शुरू हुआ था। इसका कारण ज्ञात होने पर डर का महत्व कम हो जाता है और पीड़ित प्रभावित व्यक्ति सचेत रूप से इसको दूर कर सकता है। अचेतना में संग्रहित अज्ञात और उलझनों की विगत घटनाएं हमको केवल तब तक ही परेशान करती हैं जब तक हमारे चेतन मन को उनका असली संबंध पता नहीं पड़ जाता। इस ज्ञान के प्रकाश में ये छायाएं तुरंत ओझल हो जाती हैं। आत्म मनन ध्यान के अभ्यास में हम अपना आंतरिक संसार ढूंढते हैं और यह सीखते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। यही अवचेतन और चेतन मन का संबंध है। मन एक विशाल शक्तिशाली नदी के समान है। नदी को बहुत देर तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता या उसकी चंचलता को नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि हम पानी की निकासी के मार्ग का प्रावधान किए बिना एक बांध बनाए तो देर सवेर एक महाजल प्लावन ही होगा। बांध टूट जाता है और उफनती हुई जल धाराओं से धरती पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। यदि हम अपने मन को अति कठोरता से रोकें और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह से दबाएंगे तो दुष्परिणामकारी तनाव हमारे अवचेतन मन में एक विस्फोट के समान फूट पड़ता है। आंतरिक दबाव अत्यधिक बड़ा हो जाता है। तथ्यतः हम मन को ठहरने का आदेश नहीं दे सकते, तथापि इसे हम एक आदेश उसी प्रकार दे सकते हैं जैसे एक व्यक्ति बाढ़ और नुकसान से बचने के लिए नदी का प्रवाह एक अन्य दिशा में कर सकता है। आत्म मनन के अभ्यास में हम अपनी चेतना के उपकरणों को नियंत्रित और विनियमित करना सीखते हैं। इसके लिए अपने स्व और अपने आंतरिक मनोभावों को पहचानना, समझना और सीख लेना आवश्यक है। इसके माध्यम से थोड़े समय में ही हम अपने उन विचारों के बीच में आ सकते हैं और उनको उस दिशा में जाने से रोक सकते हैं जो अन्यथा समस्या और दुखों को जन्म दे। आत्म मनन ध्यान से हम स्वयं को और अन्य लोगों को समझना सीखते हैं। हम स्वयं को और अन्य को क्षमा करना सीखते हैं। हम अपने अवचेतन को शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे अपनी आंतरिक बाधाओं और जटिलताओं को खोते
जाते हैं। हमारी सोच सुव्यवस्थित और स्पष्ट हो जाती है और इससे हम जीवन में अनेक कठिनाइयों पर सफलता पाने और उनसे बचने में सक्षम हो जाते हैं। अंत में हम अपना सत्य सार और जीवन में उद्देश्य पहचान जाते हैं तथा आंतरिक स्व को प्रकट करने लगते हैं। अपने स्वयं के जीवन की परीक्षा करें। केवल अपने भौतिक सुख को खोजते हैं या आप अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं? खाना पीना सोना प्रजनन हर प्राणी के जीवन को पूर्ण करते हैं। यदि हम केवल उसी के लिए प्रयत्न करते हैं और किसी उच्च स्तर के लिए नहीं तो हम अपना मानव सामर्थ्य व्यर्थ करते हैं। किंतु जिनका मन अस्तित्व के अवसर के प्रति सचेत है वे आध्यात्मिक अभ्यास उनके धार्मिक विश्वास चाहे जो भी हो ध्यान और प्रार्थना के लिए समय निकाल लेते हैं। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्व विद्यमान है, चेतन ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि और सभी जीवधारियों में व्याप्त है। दैनिक जीवन में योग और आत्म मनन ध्यान हमें जिस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं वह स्वयं के साथ आत्म ज्ञान और आत्म अनुभूति है। दोस्तों मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।